नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कैसे एक्स पार्टनर को वापस लाने की उम्मीद आपको अटका के रखती है, उस एक्स पार्टनर के पीछे हमेशा भगाती रहती है। क्योंकि जब भी आपका ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद आप एड़ी चोटी का जोर लगा देते हो। आप उसको पाने के लिए कुछ भी करते हो। आप क्या करते हो कि उसको तुरंत ही कॉल मैसेज करते हो, उससे जानने की कोशिश करते हो कि उसने ब्रेकअप क्यों किया। लेकिन असल रीजन तो कुछ और ही होता है। भाई कायदे से अगर पूछा जाए कि उससे वो ब्रेकअप क्यों कर रहा है फिलहाल के लिए, तो भाई उसका भाई मन नहीं है रिलेशनशिप में रहने, सीधा जवाब है इसका। लेकिन अगर वो ये बोलेगा कि मेरा मन नहीं है तो तुम 10 क्वेश्चन और दाग दोगे, कहोगे मन कैसे नहीं है भाई तुम्हारा, बड़े बड़े बातों का क्या हुआ, तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, कस्में खाई थी, उसका क्या हुआ, और रिलेशनशिप कोई मजाक तो है नहीं जो तुम यूं एंड कर दो। तुम्हारा क्या होगा, तुम ऐसे ऐसे उससे इतने भारी सवाल पूछ लोगे उसका, फिर ऐसे में क्या होगा, वो इंसान सवाल के जवाब देने से बचता है, वो इंसान कटता है। और फिर भी तुम शुरुआत में उससे अगर सवाल जवाब करते हो तो वो तुमको टरकाने वाला जवाब देता है कि देखो मुझे करियर पर फोकस करना, घर वाले नहीं मानेंगे और तुम भी मूव ऑन करो, रिलेशनशिप से दुनिया नहीं चलती एंड ऑल, बड़ी बड़ी बातें वो करता है। क्योंकि सुन के तुम्हें और तेज गुस्सा आता है, क्योंकि तुम्हें तुरंत याद आता है अपना रिलेशनशिप के शुरुआत का मोमेंट और रिलेशनशिप का टाइम कि भाई ये इंसान कितनी बड़ी बड़ी बातें करता, तो ये इंसान खुद कितना पीछे पड़ रहता था बात करने के लिए, और अब आज ये इंसान ऐसे कर रहा है और अब आज ये इंसान सुन नहीं रहा है। तो तुम क्या करते हो, हर तरीके से जोर लगाते हो, हर तरीके से उसको फोर्स करते हो, लेकिन वो मानता नहीं है। उल्टा बैकफायर हो जाता है, उल्टा वो चीज़ें और ज़्यादा खराब हो जाती है। बार बार कॉल मैसेज करने की वजह से, फोर्स करने की वजह से, चीज़ें उसको समझाने की वजह से आज ये स्थिति आ गई, उसने तुमको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। मतलब आज कंप्लीट बात बंद हो गई क्योंकि उसने हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। अगर तुम किसी तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश भी करते हो और अगर वो इंसान जान जाता है कि वो तुम हो, तो वो इंसान तुमसे बात नहीं करता, तुरंत ही वो प्लेटफॉर्म भी ब्लॉक कर देता है। तो फिर ऐसे केस में मतलब तुम पीछे भागते रहते हो, हमेशा उम्मीद खोजा करते हो, फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलता तो ऑनलाइन आ जाते हो, फिर ऑनलाइन सर्च करते हो, फिर तुम्हें यहाँ पे अलग कहानी मिलती है, फिर यहाँ पे तुमको बताया जाता है कि हाँ भैया एक्स पार्टनर वापस आ सकता है, फिर अलग अलग तुम्हें मेथड बताए जाते हैं, फिर तुम कुछ ट्राई करते हो, फिर तुम नए वीडियो देखते हो। जब तुम एक बार एक वीडियो देखते हो तो तुम 10 तरीके की वीडियो देखते हो, 10 लोगों की वीडियो देखते हो, हर कोई वीडियो पर क्लिक करते हो जिससे लगता है तुम्हारा एक्स पार्टनर वापस आ सकता है। तुम हर उस वीडियो पर क्लिक करते हो, देखो क्यों देखते हो, क्योंकि एक उम्मीद तुमको रहती है। अब आप सवाल आता है कि भैया ये उम्मीद आती कहाँ से है, ये उम्मीद आती कहाँ से है और ये उम्मीद खत्म क्यों नहीं हो रही है, आती कहाँ से है और ये सब चीजें कब तक चलेंगी। आखिर उम्मीदों की वजह से ही तुमने ये चीज, और मैं तुमको एक चीज बता दूं, इन उम्मीदों की वजह से, इन होप्स की वजह से ही तुम लगातार फंसे रहते हो। तुम कभी मूव ऑन नहीं कर पाते हो, कभी आगे नहीं बढ़ पाते हो और तुम इस लूप में हमेशा के लिए फंसे रहते हो। अभी तुमको 10 वीडियो कोई दिखाई जाए जिसमें ये वादा किया जाए कि यहाँ इससे एक्स पार्टनर वापस आ जाएगा, तुम 10 की 10 वीडियो देख लोगे, तो वो भी पूरे ध्यान से। अभी तुम्हारा मन किसी चीज में नहीं लग रहा, लेकिन जैसे ही बात करें एक्स पार्टनर की, वैसे ही तुम्हारे कान खड़े हो जाते हैं और तुम्हारा दिमाग एक जगह फोकस हो जाता है। जैसे तुम्हें 10 मिनट की वीडियो है, तुम पूरी ध्यान से सुन रहे हो क्योंकि तुम्हें एक उम्मीद है, एक होप है कि हाँ इससे कुछ तुम्हें कुछ मिलेगा, तो तुम्हें इससे कुछ जादुई चीज मिल जाएगी, इससे तुम्हारा एक्स पार्टनर वापस आ जाएगा। तो आज उसी होप के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ये भैया ये उम्मीद कैसे काम करती है, आखिर ये उम्मीद क्यों बनी रहती है। देखो मेरे दोस्तों, होता कैसा है, ये होता है हैबिट की वजह से। तुम्हारी उम्मीद हैबिट की वजह से बनती है। तो होता क्या है, जब तुम्हारा रिलेशनशिप चल रहा होता है बढ़िया तरीके से, तब तुम्हें आदत होती है उस इंसान की, तुम एक वक्त बिता रहे होते हो उसके साथ। अब अगर तुम देखो, तुम्हारे जीवन का 90% पार्ट है जो ऑक्यूपाई तुम्हारे एक्स पार्टनर ने ही कर रखा है, ठीक है। क्योंकि तुम उससे बात करते थे, उसके साथ रहते थे, उसके साथ तुम समय बिताते थे, तुम्हारा दिन भर कैसे बीता उसको इस चीज़ के साथ डिस्कस करते थे, बड़े बड़े डिसीजन उसके साथ लेते थे, छोटे छोटे डिसीजन भी में उसको इंक्लूड करते थे। अब क्या है, सब सारी सेवाएं एक बंद हो गई है और तुम्हारा पूरा वक्त अब हो गया है खाली। अब उस खाली वक्त में तुम क्या करोगे, कुछ तो करोगे ही। खाली बैठोगे तो तुम्हारे दिमाग में बातें आएंगी, और खाली ही तुम इस समय बैठते हो, तुम्हारे दिमाग में 10 तरह की बातें आती हैं और तुम्हारा दिमाग उस पेन से बचने के लिए एक्स पार्टनर को खोजता है और एक्स पार्टनर तुमको मिलता नहीं है। जब भी तुम कॉल मैसेज करते हो एक्स पार्टनर को, वो पिक करता नहीं है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि भाई इसके पास कोई जवाब रहता नहीं है, क्यों पिक करेगा, तो वो क्या करता है, तुमको ब्लॉक कर देता है हर जगह से उठा के। क्योंकि बहस होती है भाई, उसको तो बात करने की कोई गर्ज लगी नहीं है, तुमको ही गर्ज है, तुम्हें बात करनी है, तुम्हारे इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं यहाँ पे। अभी तुम्हारी बारी है इस समय, तो तुम झुक रहे हो, तुम सारे कॉम्प्रोमाइज करो। तुम कॉम्प्रोमाइज अपने प्यार के लिए थोड़ी नहीं कर रहे हो, तुम अपने लिए कर रहे हो, क्योंकि तुम रह नहीं पा रहे हो बिना बात किए। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते 24 घंटे तुम्हारे अंदर जो है, तुम्हारे दिमाग के अंदर उसके एक्स की बातें चला कर रही हैं, ठीक है। तुमको लग रहा है एक मौका मिल जाए तो उसको प्यार करके दिखा दो, तुम एफर्ट करके दिखा दो, ये चीज़ कर लो, वो चीज़ कर लो, ये बना के देख लो, वो बना के देख लो। लेकिन इन दी एंड क्या हो रहा है, आखिरी में क्या हो रहा है कि कुछ नहीं मिल रहा है। एक्स पार्टनर वैसा के वैसा है, एकदम चिकना घड़ा हो चुका है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चाहे तुम उसको जो कह लो, जो मर्जी चाहे उसको बता लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसको एक ही चीज़ चाहिए, ब्रेकअप, जो वो कर चुका है, ठीक है, उसी पे अटल है वो। फिर उम्मीद आती है किस चीज़ से, क्योंकि तुम्हारी आदत रहती है उस इंसान को अग्री कराने की। जब वो इंसान मानता नहीं है तो तुम्हें क्या लगता है, तलब लगती है दोबारा वो चीज़ करने की, ठीक है। दोबारा वो चीज़ तुम मोटिवेट होते हो ताकि तुम्हारा दिमाग शांत हो। तो होता क्या है, जैसे तुमने एक कॉल करी तो कॉल पिक नहीं हुआ, तो तुम अपना दिमाग शांत करने के लिए क्या करते हो, दूसरा कॉल करते हो, इस उम्मीद में कि हाँ हो सकता है दूसरा कॉल उठेगा। दूसरा भी नहीं उठता, तीसरा करते हो, करते करते 10 कॉल कर जाते हो। 10 कॉल के बाद तुम्हारा दिमाग और ज़्यादा अशांत हो जाता है और तुम्हारा दिमाग और भी ज़्यादा भागने लग जाता है।
तो तुम क्या करते हो, दिमाग को शांत करने के लिए फिर कॉल करते हो, इस उम्मीद में क्या पता ये कॉल उठ जाए, क्या पता ये उठ जाए। ऐसे करते 50-100 कॉल हो जाते हैं, उससे इंसान को कॉल पिक नहीं होता है। ठीक है, फिर तुम थक जाते हो, या फिर इसके बाद अगर पिक भी होता है तो वो इंसान तुम्हारे मन की बात बोलता नहीं है और तुमसे मूव ऑन करने के लिए बोलता है। सोचो 100 कॉल तुम परेशान हो के कर रहे हो, और अब जब उसने फोन उठाया तो बहुत ईजिली बोल रहा है कि मूव ऑन कर लो, आगे बढ़ो, ऐसा भी क्या है, ऐसा भी क्या होता है। तो तुम्हें गुस्सा आता है, तुम्हारी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो तुम्हारे हिसाब से बात करता नहीं, क्योंकि तुम फिर से एक होप उम्मीद लेके जाते हो शायद वो पिघल जाए, शायद वो तुमसे बात कर ले, शायद वो तुमसे इमोशनल हो जाए। 100 कॉल करने के बाद उसका कॉल पिक होता है, तुम क्या उम्मीद करते हो, तुमसे इमोशनल बातें करेगा। अरे तुमने 100 कॉल कर डाली, तुम इतने दिनों से परेशान हो, लाओ रिलेशनशिप दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करने वाला, उससे तुमसे इरिटेट होगा, फ्रस्ट्रेट होगा, और तुमको ये चीज़ हमेशा फील कराएगा कि यार ऐसा भी क्या है रिलेशनशिप में जो तुम इतना पीछे भाग रहे हो। और ये चीज़ तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है, उसे थोड़ी ना पता है भाई, उसके पास तो तुम हासिल हो, उसको क्या पता बात न करने का दर्द, ठीक है, उसको क्या पता अनअवेलेबिलिटी का दर्द। उसको तो भाई जब चाहेगा तुमसे बात कर लेगा, तुम तो अवेलेबल हो हर टाइम। मैं कहता हूँ उसका भी कल रात में मूड घूमा, रात के 2:30 बजे कॉल कर लेगा तुमसे, बात हो जाएगी। और वो 2 घंटा चाहे बात करे, मन करेगा उसके 5 मिनट बात करेगा, मन करेगा 10 मिनट बात करेगा, मन करेगा 2 घंटा भी बात कर लेगा। और तुम हंसते हंसते करोगे, और साथ में तुम ये भी बताओगे तुम कितना प्यार करते हो, कितना एफर्ट किया, तुम कितना उसकी चिकन वीडियो देखते हैं। तो फिर होता क्या है, तुम्हारी उम्मीद लगातार जागती रहती है, तुम्हारी उम्मीद एक बनी रहती है, शायद ये चीज़ हो जाए, शायद वो मान जाए, शायद वो पिघल जाए, शायद वो मान जाए। तभी तुम ना चाहते हुए भी बार बार उसको कॉल करते हो, बार बार कांटेक्ट करते हो, और इसी उम्मीद की वजह से तुम फंसे रहते हो, इसी उम्मीद से तुम पीछे भागते हो। अब ऐसे में करना क्या है, तुम्हें ये चीज़ समझना है कि तुम जब एक ही काम बार बार करोगे तो उससे सफलता नहीं मिल रही है, उससे तुम्हें सक्सेस नहीं मिल रही है। तो एक चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी, अब कॉल करने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी अभी तक 1000 कॉलें कर चुके हो। अगर बात बननी होती तो 1000 कॉल के अंदर बात बन जाती। अभी तक तुम मना चुके हो एक तरीके से उसको, अगर मनाने से बात बनती तो वो इंसान मान जाता है, इसका मतलब तुम्हें मनाना नहीं है। अभी तक नहीं माना है तो तुम्हें कॉल नहीं करनी है, तो तुम्हें अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा, तुम्हें अपना तरीका चेंज करने की ज़रूरत है। वरना ये उम्मीद हमेशा बनी रहेगी, तुम हमेशा करते ही रहोगे, वक्त बीतता जाएगा और तुम्हें पता नहीं चलेगा। जैसे कई लोग होंगे यहाँ पे, उनके ब्रेकअप को आज 6 महीने हो गया होगा, साल भर हो गया होगा, 2 साल 3 साल भी हो गया होगा, और वो उसी लूप में फंसे होंगे, क्योंकि आज भी उम्मीद है कि 3 साल के बाद भी तुम ये वीडियो देख रहे हो कि कैसे एक्स पार्टनर वो वापस आए, क्योंकि तुम्हारे दिमाग ने वो एकदम इमेज बना ली उस इंसान की, उस परफेक्ट मोमेंट की, जिसको तुम हासिल करने के लिए बार बार उस इंसान को पाना चाहते हो। और जितनी बार ट्राई करते हो उतनी बार अगली बार के लिए मोटिवेट होते हो, और तुम्हारी उम्मीद और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तुम्हें अंदर से ये पता है कि एक्स पार्टनर वापस नहीं आने वाला है, लेकिन फिर तुम बार ट्राई करते हो, तुमको लगता है कि एक उम्मीद है शायद इस बार मान जाए, शायद इस बार मान जाए। तो वो हर बार के लिए तुम अपने दिमाग को शांत करने के लिए चीज़ करते हो, और तुम्हें फेलियर मिलता है। उससे होता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम होता चला जाता है। जितनी बार तुम ट्राई करते हो और तुम फेलियर मिलता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम होता है। तो ये उम्मीद है जिसकी वजह से तुम उसके पीछे भागते रहते हो। तो ये उम्मीद छोड़नी है, अपने तरीके बदलने हैं। तरीके कैसे बदलने हैं कि तुम्हें कॉल करने के बजाय कॉन्टैक्ट खत्म करना है। तुम्हें उस इंसान को मनाने के बजाय तुम्हें अपने ऊपर काम करना है। जब तुम अपने ऊपर काम करोगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करोगे, कॉन्फिडेंस को बढ़ाओगे, तब वो इंसान नेचुरली तुमसे अट्रैक्ट होगा, तब चीज़ें काम करना शुरू करेंगी। तो असली मेथड ये है। तो थोड़ी सी मेहनत है मेरे दोस्त इस मेथड में, लेकिन ये मेथड तुम्हें सेटिस्फाई ज़रूर करेगा, तुम्हारे दिमाग को भी शांत करेगा। और एक्स पार्टनर तो मेरे दोस्त कहीं गया ही नहीं है, वो तो जहाँ पे तुमने अपने आप को स्टेबल कर लिया, वो उसको ये चीज़ रिग्रेट होने लग जाएगी, इस चीज़ का पछतावा होने लग जाएगा कि उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में